अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ब्लॉग जो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मैं कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में बताऊँगा जिसका मुझे एक्सपीरियंस है। मुझे तकरीबन 17 साल हो गए एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो उसके हवाले से मैं आपको इस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताऊँगा। मेरी जो ब्लॉग्स हैं कुछ डिले के साथ आ रहे हैं, उसकी रीज़न थी मेरी लास्ट वीक तबीयत नहीं सही थी, तो जिसकी वजह से मैं कुछ अपने ब्लॉग्स जो थे वो रिकॉर्ड नहीं करा सका। मगर अब कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि रेगुलर बेसिस के ऊपर जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर होती रहे और डेली बेस पे आपको एक नया ब्लॉग और एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कोशिश मेरी यही है कि इस दौरान में मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लाइफ ऑफ अफाम के एक्सपीरियंसेस हैं उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं जिससे आपको फ़ायदा भी हो और आपका बेनिफिट भी हो। जी नाजरीन, तो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं। एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है, इसके पास लाइसेंस होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, एडवाइजरी के और वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स के। इनकी मेजर प्रोडक्ट्स जो है वो होती हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं। इट्स वेरी इजी टू इन्वेस्ट, बट इट्स अ पूल ऑफ फंड जिसको प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में या जो इस वक्त करंटली बहुत ही इन जो जिसको कहें कि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स हैं वो तीन तरह के हैं। नंबर 1 इज़ मनी मार्केट, नंबर 2 पे आता है डेट एंड इनकम फंड्स, नंबर 3 पे इक्विटी फंड्स जो हैं वो आते हैं, या स्टॉक मार्केट फंड्स। इसके अलावा एक फ़ंड और भी होता है जिसको हाइब्रिड कह लें, बैलेंस फंड कह लें, या एक और मेथडोलॉजी बड़ी यूज़ होती है जिसको CPPI कहते हैं। उस तरह के भी इक्विटी बेस्ड फंड बनाए जाते हैं। तो नाजरीन, सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जब भी आप अपनी कोई बचत करते हैं तो उसको इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। उसकी एक रीज़न है कि जिस तरह महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को भी काम पे लगा दें। ये ना हो कि आपने रखा हुआ हो, घर में रखा हो या बैंक डिपॉजिट में किसी ऐसी जगह पे करंट अकाउंट में रखा हो जहाँ पे आपको कोई मुनाफा या कोई फ़ायदा ना हो रहा हो। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि आप जो करंट वैल्यू पे जो आज आप अपने पैसे से जो चीज़ ले रहे होते हैं, कुछ अरसे बाद इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट की वजह से वो चीज़ आप उसने की नहीं ख़रीद सकते। जब आप वो चीज़ नहीं ख़रीद सकेंगे तो ज़ाहिर बात है कि आपके पैसे की वैल्यू डीवैल्यू हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत आसान होता है। इट्स जस्ट सिंगल क्लिक पे भी आप कर सकते हैं। आप तमाम जितने भी बैंक बेस्ड या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उन्होंने अपने ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल कर दिए हैं मार्केट में। अब उनके ट्रेंड रिसोर्स भी अवेलेबल हैं जो आपको गाइड करके आपकी इन्वेस्टमेंट्स को बुक कर देते हैं, और बहुत आसान होता है इसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीक़ेकार है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो नाज़रीन, ये आज के मेरे ब्लॉग्स में मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इंशाल्लाह सून नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर मैं आपको और डिटेल के साथ इन्वेस्टमेंट करने का बताऊंगा कि किन किन प्रोडक्ट्स में और किन किन ऑब्जेक्टिव के साथ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया।